हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th चैप्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसका सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शन ऑफ द विंड। जो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी को, विंड डायरेक्शन ऑफ द विंड को, ये सारा हम इसमें कंप्लीट करेंगे। एयर इज सेट इन मोशन ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आइसोबार हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि वो किस ढंग से होता है और उसके कारण क्या होता है, मोशन ड्यू टू डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर क्या करती है, मोशन के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करती है। The air in motion is called wind. The wind blows from the high pressure to low pressure area. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। The wind of the surface experience friction. In addition, rotation of the earth also affect the wind movement. ये सारी चीज़ें किस किस पे डिपेंड करती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ पर भी और विंड मूवमेंट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है। The force exerted by the rotation of the earth is known as Coriolis फोर्स। कॉर्लियस फोर्स होता है एक, जो कि हम इसको क्या कहते हैं, फोर्स जो है अफेक्ट करती है रोटेशन ऑफ द अर्थ के द्वारा, उसे कॉर्लियस फोर्स कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल विंड नियर द अर्थ, जो हॉरिजॉन्टल विंड का हमने पढ़ा था वेरिएशन पहले, सरफेस रिस्पॉन्स टू कंबाइंड इफेक्ट थ्री फोर्सेज। तीन तरह की हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होती है। फर्स्ट होता है प्रेशर ग्रेजुएंट फोर्स, सेकंड होता है फ्रैक्शनल फोर्स, थर्ड होता है कॉर्लियस फोर्स। अब इसमें अंदर हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इफेक्ट डालती है। फर्स्ट है प्रेशर गार्डियन फोर्स। प्रेशर गार्डियन फोर्स क्या होती है, द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूस ए फोर्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक तरह की फोर्स को प्रोड्यूस करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद द रेस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंस इन द प्रेशर ग्रेजुएंट। यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज होता है वैसे ही ग्रेजुएंट भी चेंज होता है। द प्रेशर गार्डियन इज स्ट्रांगली, कहाँ पर स्ट्रांग होता है, वेयर इज आइसोबार आर क्लोज। जब बहुत क्लोज आइसोबार होती है, जैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पर आइसोबार्स बहुत पास है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि कौन सा फोर्स लग रहा है, प्रेशर गार्डियन फोर्स लग रहा है। यहाँ हम इसको ये कंप्लीटली बता सकते हैं। इसके बाद आर द क्लोज ऑफ द अर्थ अदर इज वीक वेयर इन आइसोबार आर पार्ट। जहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ होता है ज़्यादा, जहाँ आइसोबार ज़्यादा होती है वहाँ पर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा होती है। और जहाँ दूर दूर तक, इधर देखो ये वाला एरिया, इस एरिया में अगर आपने देखा है कि ये जो एरिया है यहाँ पर आइसोबार बहुत दूर दूर है, तो क्या होगा, प्रेशर ग्रेजुएंट बहुत वीक होगा, वेयर इज आइसोबार इज द पार्ट, बहुत दूर दूर है। सेकंड आता है फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स कौन सी होती है, इट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड, जो कि स्पीड के द्वारा, विंड की स्पीड पे प्रभावित होती है। इट इज़ ग्रेटेस्ट एट द सरफेस, जो कि विंड सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, हवा जो सरफेस एरिया होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है, इसीलिए फ्रैक्शनल फोर्स भी वहाँ ज़्यादा होता है। जो 1 से 3 किलोमीटर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रैक्शनल फोर्स होती है। ओवर द सी सरफेस इज फ्रैक्शनल इज मिनिमाइज, जो सी सरफेस होता है वहाँ पर सबसे कम होती है। आप देखेंगे अर्थ का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया, कवर एरिया, वो भी अलग अलग है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्लियस फोर्स। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। डायरेक्शन ऑन द विंड, विंड की जो दिशा है उस पर कौन प्रभाव डालता है, अर्थ का घूमना। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है और उसका घूमना ही, रोटेशन जो मेन है वही मेन प्रभाव डालता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द कॉर्लियस फोर्स आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्क्राइब इन 1844। 1844 में एक फिजिशियन था, फिजिक्सिस्ट था, उसने ये फोर्स निकाली थी। इट डिप्लेक्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप इस डायग्राम को, अपने पीछे एक डायग्राम आएगा उसको देखेंगे कि जब नॉर्दर्न एरियाज में राइट डायरेक्शन में विंड घूम जाती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट की तरफ चली जाती है। द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन इन द विंड वेलोसिटी इज हाई। ये जब होता है जब वेलोसिटी बहुत हाई होती है। द कॉर्लियस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये एंगल से डिपेंड करता है। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, ये सबसे ज़्यादा पोल्स की तरफ होता है, और एब्सेंट इन द इक्वेटर की तरफ ये बिल्कुल नहीं होता है।
अब इसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर और विंड्स क्या होती है? द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेशन फोर्स। जो वेलोसिटी है और डायरेक्शन है विंड का, वो रिजल्ट देता है विंड जनरेशन फोर्स को। द विंड इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर की तरफ आप जाएंगे 2 और 3 किलोमीटर अबव द सरफेस, आर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस, आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडिएंट एंड द कॉलियस फोर्स। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, वो कौन सा फ्रैक्शनल फोर्स वहाँ नहीं होती है, वहाँ पर कौन कौन सी फोर्स होती है? जो दो फोर्स हमने पढ़ी थी, वो 2 फोर्स उस पर अफेक्ट डालती है। when isobar are straight and when there is no friction, जहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है, आइसोबार बहुत ग्रेडियंट है या दूर है, आर स्टेट व्हेन देयर इज नो फ्रैक्शन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस बाय द कॉलियस फोर्स, और यही कॉलियस फोर्स उसे बैलेंस करके रखता है। एंड द रिस्टोलेंट विंड ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, देखिए उसमें अच्छी तरह से इसको बताया गया है। और इस चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में बताया गया है, प्रेशर ग्रेडियंट बताया गया है कैसे होगा, और इसके अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का पैटर्न बताया गया विंड का डायरेक्शन का। सो यहाँ आपको देखेंगे अच्छी तरह से इसको कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। सबसे पहले जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है? द पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड लार्जली डिपेंड ऑफ द, किस किस पर जो पैटर्न है हवा का वो किस किस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, लेटिट्यूशनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग, जो हीटिंग है, जैसे इक्वेटर पे ज़्यादा हीटिंग होती है, पोल्स पे कम होती है, उस पर वो प्रभाव डालता है। सेकंड, इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, जो प्रेशर बेल्ट होता है उनका इफेक्ट पड़ता है। थर्ड, द माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपीयरेंस पाथ ऑफ द सन, जो माइग्रेशन बेल्ट है उन पे सन की रेज कैसी पड़ती है उसका इफेक्ट पड़ता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, जो ओशन और कॉन्टिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रभाव पड़ता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द मेन, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है उसका मेन प्रभाव पड़ता है। सो यहाँ ये डायग्राम आपको डिस्क्राइब कर रहा है पूरा कि किस ढंग से ये दिखाया गया है। आप देखेंगे इक्वेटर के बाद हमारे कौन कौन सी फोर्सेस चल रही है, इक्वेटर से राइट साइड की तरफ, पोल्स की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ ये टर्न हो जाती है। सो यहाँ हम इसके बारे में कंप्लीटली कर लिया है, इसको आप डिटेल में ना पढ़े, इतना नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है सीजनल विंड। सीजनल विंड क्या होती है एंड लोकल विंड क्या होती है। सो सीजनल विंड क्या होती है स्टूडेंट? लोकल विंड और सीजनल विंड रहती है द पैटर्न ऑफ द विंड सर्कुलेशन ऑफ मॉडिफिकेशन डिफरेंट सीजन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ रीजन्स ऑफ मैक्सिमम हीटिंग। जो पैटर्न है विंड का सर्कुलेशन का वो सीजन के अनुसार चेंज होता रहता है, प्रेशर, विंड बेल्ट, हीटिंग, इन सब के द्वारा। द मोस्ट pronounced effect of such a shift is noticed in the monsoon, especially over southwest Asia. You would be studying in the detail of monsoon में हमने पढ़ चुके हैं। लोकल विंड्स कौन सी होती है? डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग of the earth surface and the cycle, those developed daily or annually can create seasonal several common local और रीजनल विंड्स। हर जगह की लोकल विंड्स अलग अलग होती है जो डिपेंड करती है उनके हीटिंग और कूलिंग पे। सो यहाँ हमने पढ़ा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लैंड एंड सी ब्रीज। सो कंटिन्यू इट टिल देन, थैंक यू।